अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी जो हुई थी 1 साल कबल, उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हुआ है हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी को लेकर के। तो पूरा क्या है मामला दोस्तों, मैं आपके सामने अभी पेश करने वाला हूं और आपसे गुजारिश करता हूं पूरी बात आप सुनिए और उसके बाद जैसा भी आपको लगे आप नीचे कमेंट कीजिए और साथ साथ में अगर पहली बार चैनल पर आएँ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। रियासत महाराष्ट्र के शहर मालेगांव के मस्कन खालिद अंसारी के फार्म हाउस दरेगांव में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जहां बामसीफ व भारत मुक्ति मोर्चा के सदर वामिन मिश्राम ने AVM घोटाले से मुतालिक अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वामिन मिश्राम ने कहा कि मुल्क भर में वोटिंग मशीन बदउनवानी के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के मकसद से 600 से ज़ायद अजला में मुल्क गिर यात्रा का इनेकाद किया गया है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गाड़ियों के ज़रिए चलाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि RSS अपना हेडक्वार्टर नागपुर से अयोध्या मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मजलूम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी हुकूमत की हरासा का शिकार हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमसे अलग रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि बीजेपी हुकूमत डर और खौफ की सियासत कर रही है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी को इशारा देने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे करीबी साथियों को गिरफ़्तार करके जेलों में कैद कर दिया गया है, जिसके बाद मौलाना सज्जाद नौमानी ने मेरे ख़िलाफ़ बयान दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत सारे शहरों के नाम तब्दील करके हुकूमत लोगों को खुश करना चाहती है। शहरों के नाम तब्दील होने से कितने नौजवानों को रोज़गार मिला? क्या महंगाई में कोई कमी वाक़ई हुई? उन्होंने कहा कि महंगाई से जिन लोगों को फ़ायदा होता वही लोग बीजेपी को चंदा देते हैं। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि एक बार RSS जवाब देती है, एक बार मौलाना देते हैं। हम उन मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहते, हम तो मजलूम की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब की तरफ इशारा किया गया कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनको खामोश कराने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पर आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।